3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार फर्स्ट सेकंड जनरेशन का नेविक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने आज बहुत कमाल कर दिया है। और अगर बात की जाए सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट की, तो इस वक्त भारत के पास जो नेविक सिस्टम है उसमें टोटल 7 सैटेलाइट थे जो कि नेविगेशन के लिए यूज किए जाते थे। पहली दफा सेकंड जनरेशन का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है हैवीएस्ट रॉकेट GSLV के साथ, जिसका इस वक्त वेट जो है वो 2232 केजीज है लगभग। और तो और इसके साथ डोमेस्टिक एटॉमिक क्लॉक भी मौजूद है। पहले वाले जो सैटेलाइट्स थे फर्स्ट जनरेशन के, उनमें ये जो क्लॉक थी वो इंपोर्ट की जाती थी बाहर के ममालिक से, फॉरेन कंट्रीज से। लेकिन अब ये भी अहमदाबाद जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसने मेड इन इंडिया की बना दी है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर भारत के लिए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ देखिए, ये तो आपने सही बोला कि एटॉमिक क्लॉक भी लगी है इसमें। साथ में ये नाविक क्या है, ये नाविक जो ये जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम है, ये सैटेलाइट सिस्टम जियो सिंक्रोनस उसमें लगा है। जियो सिंक्रोनस मतलब अर्थ की मूवमेंट के साथ वो सिंक्रोनाइज कर। और ये सैटेलाइट एक हाइट पे हमने लगाया ताकि वो हमारे नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करे। अब नेविगेशन सिस्टम क्या है? नेविगेशन सिस्टम जैसे आप जीपीएस देखते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपको जो आपकी ओला उबर कैब्स में यूज होती है, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो आपके मैप्स में यूज होती है, दैट इज जीपीएस। अब जीपीएस जो है वो अमेरिकन सिस्टम है, वो हम यूज कर रहे हैं। तो नेविक की क्या जरूरत है? आज जो इसरो ने काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। आपने जैसे पहले ही बताया कि 7 सैटेलाइट थे हमारे पहले से फर्स्ट जनरेशन के, उसमें से 3 काम नहीं कर रहे थे, तो हमें एक रिप्लेसमेंट भेजना था। और रिप्लेसमेंट भेजने के लिए हम लोगों ने सेकंड जनरेशन भेज दिया। अभी हम लोग सेकंड जनरेशन में भी 5 के आसपास भेजेंगे, शायद उससे ज्यादा है थोड़े। ये जो जीपीएस अगर है हमारे पास, तो हम नेविक की क्या जरूरत है? पहली चीज, नेविक एक लोकल सिस्टम, ये इंडिया की बाउंड्री से 1500 किलोमीटर बाहर तक देखता है, बस उससे आगे नहीं देखता है। हम लोग जीपीएस तो उनका तो पूरा ग्लोबल है, वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी उनको नहीं दिखता है। हमारे इसमें क्या है, हमारे इसमें हम सिर्फ अपने एरिया में देखते हैं, इंडिया और इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर दूर तक। अब हमें इसकी जरूरत क्यों थी? हुआ ये था कि करगिल वॉर के टाइम पे जब वहां से लोग आ गए थे पाकिस्तान से, आर्मी पाकिस्तानी अंदर घुस गई थी इंडिया में, तो हमें वहां की मूवमेंट्स पता लगानी थी कि कहां से मूवमेंट हो रही है, और क्या मूवमेंट वहां के आर्मी के ट्रक्स कर रहे हैं, उनकी आर्मी कैसे कहां पे ला के सप्लाईज दे रही है, ताकि हमें पता लग जाता कि कहां पे लोग हैं। लेकिन अमेरिका ने हमें वो डेटा नहीं दिया। तब हमें समझ में आया कि नहीं यार, अमेरिका से काम नहीं चलेगा, हमें अपना खुद बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हमने अपना बनाया सिस्टम। ये नाविक जो सिस्टम है, नाविक इज मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक ये इंग्लिश का वर्ड है। अब ये नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन करता क्या है? 3 मीटर की एक्यूरेसी तक दिखाता है, जबकि जीपीएस 20 मीटर तक दिखाता है। साथ में ये 3 मीटर तक किसे दिखाएगा? ये 3 मीटर तक हमें दिखाएगा, मतलब ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स को। डिफेंस वाले को हाफ अ मीटर, आधा मीटर की एक्यूरेसी तक दिखाएगा, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है। इससे पहले जितने भी नेविगेशन सिस्टम्स वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, वो 3 हैं। एक अमेरिका का जीपीएस, दूसरा रशिया का ग्लोनास, और एक और है यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, और एक चौथा है चाइना का बैलियो। ये तो साइकिल पे जाने वाला उनका स्पेस पहला रॉकेट। उसके बाद अगर हम अभी की बात करें तो आज उन्होंने इतनी तरक्की की है। जब चंद्रयान 1 उनका फेल हुआ तो हमने कितना मजाक उड़ाया था। अब उन्होंने चंद्रयान 1, 2 और 3 भी लॉन्च कर दिया है। आज उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन 2023 से एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसका टेस्ट पास किया है और वो सक्सेसफुल हुआ है। आप मुझे बताइएगा सर, आज अगर वो देखें तो आज की सोच के नेक्स्ट जनरेशन का वो सोच रहे हैं, NCS के बारे में सोच रहे हैं। सर हम आज की जनरेशन को भी नहीं पूरा पढ़े, नेक्स्ट क्या करेंगे? Really, this is actually surprising for all of us and threatening as well कि हमारे साथ एक कंट्री आज़ाद हो रहा है और आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। उसकी 2 वजूहत हैं। एक वजह तो यह है कि पॉपुलेशन, कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसलिए डेफिनेटली वहाँ कंपटीशन भी है और लोग ग्रो कर रहे हैं जस्ट लाइक अ चाइना। हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपैरिजन तो नहीं कर सकते,
लेकिन डेफिनेटली हम फॉलो जरूर कर सकते हैं कि अगर हमारा नेबरिंग कंट्री यहाँ तक पहुंच गया तो हमें भी होना चाहिए। फिर आपने पॉपुलेशन की बात की, मैं आपको सॉरी कट कर रही हूँ, हम भी दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, पीछे तो हम भी नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा पॉपुलेशन का यूज कहीं और हो रहा है ना। एक्चुअली हम उसका ना हमेशा पॉजिटिव चीजों को तरफ नहीं जाते, हम नेगेटिव की तरफ देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि किस मुल्क के अंदर पॉजिटिव चीजें क्या हुई हैं। यहाँ आज आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करें, उसका एंटीवायरस वायरस आ गए होंगे, हम ये नहीं सोचते कि इस सॉफ्टवेयर को प्रमोट करें और आगे इससे क्या एडवांटेज लेने। पाकिस्तान वो एक पहला मुल्क है जिसने कंप्यूटर पर काम शुरू किया था और कंप्यूटर इजाद किया था। आज अगर देखें कंप्यूटर के बाद क्या हमारे पास नॉलेज कम हो गया, क्या एजुकेशन कम हो गई, क्या दिमाग कम हो गया, जो आज हम कुछ सोच ही नहीं रहे। नहीं, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। एक्चुअली बात फिर वही आ गई है कि हमारे यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें इतना ज्यादा उलझा दिया चीजों के अंदर कि हमारी जो असल हमारा जो फोकस था, जो हमारा टारगेट था, हम उससे हट चुके हैं। आज हमें जो फिक्र है वो है कि हमने खाना कैसे है, हमने कमाना कैसे है, हमने जो है अपना घर कैसे बनाना है, हमें इस चीज की फिक्र है। हमें इस चीज की फिक्र नहीं है कि कंट्री को कहाँ पे होना चाहिए, वेयर वी आर स्टैंडिंग एक्चुअली। तो ये अभी तक हमने इसमें सोचा ही नहीं है, जो कि जरूरत है बहुत ज्यादा। और उसमें वही बात है कि हमारे जैसे आपने बताया कि स्पार्को है, डेफिनेटली बहुत कम लोग स्पार्को के बारे में जानते हैं। तो इस किस्म के जब इंस्टीट्यूशंस होंगे और वो प्रमोट करेंगे, उनकी मैं समझता हूँ कि एक और वजह यह है कि उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा है कि एक आम बंदा जो है, जो मिडिल क्लास है, जो सी क्लास है, वो तो वहाँ पे जा ही नहीं सकता, वो सोच ही नहीं सकता। सही बात है। यहीं से मैं आपको एक और बात बता चलूं, आज का आर्टिकल पास हुआ है, उसके अंदर हमने देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया का एक मुआहिदा हुआ था 2013 से 15 में कि वहाँ के 30 स्टूडेंट्स और यहाँ के 30 स्टूडेंट जो कि फंडिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका मुकाबला करवाया जाएगा। आज एक न्यूज आई है कि पाकिस्तान के जो फंडिंग स्कूल हाई कमीशन के स्कूल्स हैं, उनको उनके ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम इनको बंद करें क्योंकि फंडिंग ही नहीं आ रही, यहाँ पे बच्चों की चीजें नहीं पूरी हो रही, यहाँ पर सैलरीज नहीं पूरी हो रही। जब गवर्नमेंट दे नहीं रही तो यहाँ पर कौन काम करेगा, फंडिंग नहीं आ रही। अब मुझे बताएं, आज वहाँ पे फंडिंग का भी सारा सिलसिला चल रहा है, आज यहाँ के फंडिंग स्कूल्स भी बंद हो रहे हैं, तो इसमें किसकी इंसल्ट है? पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे। नहीं, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल मीडिया पे बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है जब हम इस किस्म की कोई काम करते हैं। अभी आपके सामने रिसेंटली जो कुछ इस कंट्री के अंदर हुआ 9 मई को, सबको पता है। क्या हमारी कौम को, नेशन को ये कुछ करना चाहिए था? हमें इस वक्त सिर्फ एक चीज है, वो हम देख रहे हैं कि जी कौन आ रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, हम सिर्फ इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारी एजुकेशन जब तक बेहतर नहीं होगी ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोगों ने तरक्की करने के लिए आजाद